रहा था गुस्साई लोगों के बारे में कि गोलोक में भोग करने से रोग नहीं होता। ये बताया था पीछे, प्रश्न था उसका पूर्व पक्षी का कि जैसे मर्त्य लोक में भोग करते हो तो रोग होते हैं, लेकिन यदि आप गोलोक में हो और वहाँ भोग कर रहे हो तो वहाँ रोग नहीं होंगे। ठीक है, अब इस पर स्वामी दयानंद जी क्या उत्तर देते हैं वो देखिए। भोगे रोग भयम, जहाँ भोग है वहाँ रोग अवश्य होता है, और श्री कृष्ण के करोड़ों करोड़ों स्त्रियों से संतान होते हैं व नहीं, जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं व लड़की लड़की, अथवा दोनों। जो लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई पुरुष नहीं। जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हुई, और लड़कों का विवाह कहाँ होता है, अथवा घर में ही व्रत लेते हैं। अन्य के लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा गोलोक में एक ही श्री कृष्ण पुरुष नष्ट हो जाएगी, और जो संतान होती ही नहीं तो कृष्ण अथवा उनकी स्त्रियों के शरीर में वीर्यहीनता व बंध्यापन दोष होगा। यह गोलोक क्या है, जानो दिल्ली के बादशाहों की बीवियों की सेना है। तो उसने ये बोला था ना कि गोलोक में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सारी क्या हैं, स्त्रियाँ हैं। केवल एक श्री कृष्ण है और बाकी सारी स्त्रियाँ हैं। अब स्वामी दयानंद जी ये कह रहे हैं कि यदि एक पुरुष है और बाकी सारी स्त्रियाँ हैं, करोड़ों स्त्रियाँ हैं, तो ये बताइए कि उनकी संतान होती है कि नहीं होती। सही प्रश्न है कि नहीं है। तो बोला कि यदि संतान होती हैं तो ये बताओ कि लड़का होती है कि वो संतान लड़की होती हैं। तो फिर वो क्या बोलेगा, यदि मान के चलो लड़की होती है तो फिर उनका विवाह किसके साथ करोगे। आपने तो ये बोला ना कि गोलोक में सिर्फ एक ही पुरुष है, तो जब एक ही पुरुष है तो उन स्त्रियों के जो उनके बच्चे हैं, अब लड़कियां हैं, उनका किसके साथ विवाह करोगे। क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि वहाँ पे कोई और पुरुष नहीं है। यदि कह रहे हो कि उन स्त्रियों का विवाह हम दूसरे पुरुष से कर देते हैं, तो इसका मतलब जो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि गोलोक में एक ही पुरुष होता है, ये प्रतिज्ञा गलत हो गई। प्रतिज्ञा समझते हो, प्रतिज्ञा ये होता है कि जब हम अपनी बात को जब सिद्ध करते हैं तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि मैं ऐसा मानता हूँ, तो इसे बोलते हैं प्रतिज्ञा। वो एक बयान होता है। अब गोलोक वाले ने यही तो बोला था कि श्री कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी सारी स्त्रियाँ हैं, तो इसका यदि अन्य पुरुष होंगे तो इसका मतलब यह है कि उसकी वो प्रतिज्ञा गलत सिद्ध हो गई। और यदि वो कहता है कि नहीं अन्य पुरुष नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही एक ही पुरुष हैं, तो उन स्त्रियों का विवाह पे घर में ही कर लेते हो क्या, उसी श्री कृष्ण से कर देते हो। और फिर कहो कि नहीं उनके बच्चे नहीं होते। अब पूर्व पक्षी कुछ कहीं तो भागेगा, जब उसे लग रहा है कि यहाँ पे दोष आ रहा है, विवाह वाला दोष आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, भागेगा। तो वो ये कहेगा कि उनके पुरुष नहीं होते। ठीक है, तो फिर यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि उनके तो बच्चे ही नहीं होते हैं, तो फिर श्री कृष्ण और उनकी जो स्त्रियां हैं उनमें क्या दोष आएगा, वीर्यहीनता और बांध्यपन का दोष आएगा, क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे। आ रही बात समझ में ये। तो इसलिए उल्टी सीधी बातें हैं। फिर स्वामी जी ने एक अच्छी लाइन लिखी है कि गोलोक नहीं है बल्कि कैसा है, जैसे दिल्ली के बादशाहों की बीवियों की सेना। बीवी मतलब पत्नियों की सेना है। अब वो मुसलमानों में यही तो होता है, एक पुरुष और कई सारी बीवियां होती हैं, कई सारी पत्नियां होती हैं। बस वही कह रहे हैं कि दिल्ली का जो उस समय बादशाह होगा, यूँ समझ लो एक बादशाह है और उसकी कई सारी बीवियां हो गई। तो तुम्हारा गोलोक नहीं है बल्कि तुम्हारे एक बादशाह का घर बना हुआ है। आई बात समझ में सभी को जी। फिर आगे, और गुसाई लोग तन मन धन अपने अर्पण शिष्य शिष्याओं को करा लेते हैं। जो शरीर है वह विवाहित स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है, और मन भी फिर दूसरे पुरुष के समर्पण नहीं हो सकता। जो हो सकता है तो वह स्त्री दो पति वाली होकर व्यभिचारिणी कहावेगी। देखो जब विवाह होता है तो तन मन किसको समर्पित होता है, पति को, और पति का तन मन पत्नी को समर्पित होता है। तो जब तुम ये कह रहे हो कि विवाह के पश्चात वो गुरु को समर्पित किया जाता है, कृष्ण को समर्पित किया जाता है, तो ये बताइए जो स्त्री है जिसका विवाह हुआ है वो तो उसका समर्पण विवाह में हो चुका, पति को उसने समर्पित कर दिया। लेकिन जब दोबारा यदि गुरु के साथ वो समर्पित हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्त्री, उसके मन में दो पति होंगे, दो पुरुष होंगे। और जब कोई भी स्त्री दो पुरुष रखती अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का विचार करती है तो ऐसी स्त्री क्या होती है, फिर व्यभिचारिणी। और उसी तरह से पति के लिए भी है, यदि पति भी अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य किसी का विचार मन में रखता है तो वो भी क्या होता है, फिर व्यभिचारी कहलाता है। आ रही ये बात समझ में। फिर जो हो
और जो नखशिखाग्र शरीर गुसाई जी के अर्पण है, तो उसमें उत्पन्न हुए धातु मल मूत्र आदि भी गुसाई जी के अर्पित हो चुके। और धन का अर्पण इसलिए कराते हैं कि कमावे चेले और भोगे गुसाई। जितने गुसाई हैं वे अब तक कैलिंग की जाति में नहीं है। जो कोई इनको लड़की देता है वह भी जाति बाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जाति से पतित किए गए और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि यदि तुम ये बात कर रहे हो ना कि हम तो नख से लेके शिखाग्र पर्यंत, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हम गुसाई जी के प्रति समर्पित होते हैं, तो ये बताओ तो फिर उसमें मल मूत्र भी तो आते हैं, क्या मल मूत्र भी तुम गुसाई जी को अर्पित करते हो? तो दूसरी बात ये भी हो रही है कि और ये है कि जो ये तैलिंग जाति से आया था ना, ये जो लक्ष्मण भट्टे ने चलाया था मत, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तैलंग जाति में आज तक कोई गुसाई ही नहीं हुआ, क्योंकि जो कोई इनको अपनी स्त्री भी दे देता है, अपनी बेटी देता है, तो फिर वो उसको भी जाति पतित कर देते हैं। तो ये जाति पतित लोगों का संप्रदाय है, मत है। और उनका संप्रदाय अब अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। क्या क्या बुराइयां हैं गुसाई मत में बताओ? अब 2-3 बुराइयां गिनाओ, गिनाइए प्राची जी, क्या क्या मत में बुराइयां थी इनकी? अभी ऐसे ही सुन रहे हो मतलब, है ना? कि अपने मार्ग को ये पुष्टि मार्ग बतलाते हैं। हाँ, तो पुष्टि मार्ग क्यों नहीं है इनका मार्ग बताइए? क्योंकि ये सड़ते रहते हैं, इतना भोग विलास करते हैं, इतना व्यभिचार करते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है तो ये सड़ के मरते हैं। इनका मार्ग पुष्टि मार्ग नहीं है, बल्कि कैसा है? पुष्टि मार्ग। और दूसरा दोष क्या है? ये जो गुसाई जी को समर्पण करने की बात है ना, तो इससे क्या दोष आता है कि स्त्रियों का शोषण होता है। ठीक है, जब स्त्रियों को कोई समर्पित करता है गुसाई जी के प्रति, तो आगे बात समझ में इनका मत कैसा है। और तीसरी बात क्या थी कि ये अपने मत से अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म मत की बात नहीं सुनते, अपने ही पुस्तक बना रखी है और बोल रखा है कि जो वेद यथेष्ट आचार करो, ना तो कोई दोष मानो ना कुछ करो, झूठ बोलो, पाप करो, जितना हो सके उतना करो और यथेष्टाचार करो। जैसे मन में आ रहा है तुम वैसे जियो। यदि तुम्हारे मन में 1 विवाह का 1 विवाह करो, 10 विवाह का है तो 10 विवाह कर लो। ऐसे ऐसे मत हैं इसमें, तो ये कुछ बुराइयां भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में? जी। आगे और देखो, जब कोई उनकी पधरावनी करता है तब जाकर चुपचाप काठ की पुतली सा बैठा रहता है, ना कुछ बोलता ना चालता। क्योंकि बोले तो जब जो मूर्ख ना हो, मूर्खा नाम बलम मौनम, मूर्खों का बल क्या है? मौन है। जो बोले तो उसकी पोल निकल जाए। परंतु स्त्रियों की ओर खूब ताकता रहता है, जिसकी ओर गुसाई जी देखे वह स्त्री, उसके पति, भाई, बंधु, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। सब स्त्रियां पग छूती हैं, जिस पर गुसाई का मन लगे उसका हाथ पग के अंगूठे से दबा देता है। वह स्त्री और उसके संबंधी अपना धन्य भाग्य समझते हैं और उसके पति आदि उस स्त्री से कहते हैं कि तू गुसाई जी की चरण सेवा में जा। और जहाँ कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहाँ दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करते हैं। सच पूछो तो ऐसे काम करने कराने वाले उनके मंदिर और उनके पास भुलवापन करने वाले बहुत हैं। तो बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं करते। पधरावनी का मतलब है जब गुसाई जी गृहस्थियों के घर में आते हैं तो वो एक आसन पार्टी पे बैठ जाते हैं और अपने पग को रख देते हैं, और वो पैर जब धोया जाता है थाल में रख के, उसको बोलते हैं पधरावनी। तो बोलते हैं ना तो उस समय जब पधरावनी होती है, जब उनके चरण धोए जाते हैं, तब तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बस ताकता रहता है। और किसको ताकने की बात कही है? स्त्रियों को ताकता रहता है। और जो गुसाई को जो स्त्री पसंद आ जाती है उसके क्या करता है? अंगूठे से दबा देता है उसका हाथ। ठीक है, सारी स्त्रियां उसके पैर छूते, जो स्त्री उसे पसंद आ गई तो उसके अंगूठे से हाथ दबा देता है। और इस बात पे सारे लोग, उसके जो घर वाले हैं, उसका पति है, सास है, ससुर है, देवर भाभी सब प्रसन्न होते हैं। वो पति क्या कहता है कि हमारे बड़े धन्य भाग्य हो गए, अब तू प्रसन्न हो जा और गुसाई जी की सेवा में जाके लग जा। आगे बात समझ में? तो इसलिए स्वामी जी ने कितने कठोर शब्द लिखे हैं कि उनके मंदिर और उनके आसपास घूमने वाले सब कैसे हैं? भड़ुआपन वाले हैं, भड़वे हैं। ठीक है, भड़वा एक गंदा शब्द होता है जो व्यभिचार करता है, जो एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसको बोला जाता है भड़वा। और ये बात समझ में? तो ये गुसाई जी वाले इसी तरह के हैं, और ये कोई उस समय की लीला नहीं है, ये आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
अभी तो दुनिया बहुत हमने देख ही कहाँ है, हम तो एक यहीं तक सीमित हो गए हैं। लेकिन जब आप बाहर जाके देखोगे तो ऐसे ऐसे ही कुछ कुछ एपिसोड दिखाते भी है रियलिटी शो में, तो वहाँ सब ऐसे ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे नहीं हो रहे तो उधर बाबा के पास चले जाओ, उधर दरगाह चले जाओ, पीर बाबा के पास चले जाओ, बच्चे हो जाएंगे। तो वह कोई औषधि से बच्चे हो जाते हैं। तो यही सारा जो प्रपंच है, जो इनका व्यभिचार है, वो इस तरह से पनपता है। और इस सब में कौन आता है इनकी बातों में? जो गांव की भोली भाली जनता होती है, और तो अब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जिनके अंदर ये दिमाग नहीं होता, जो सोचते नहीं है, बस गुरु ने जो बोल दिया वही सही है, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगाते कि वास्तव में ऐसा करना सही है या गलत है। भगवान ने आपको भी तो दिमाग दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया? गलत का विचार करने का दिमाग दिया है, तो तुम उस दिमाग का यूज कब करोगे? हाँ, फिर अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात वहाँ इस प्रकार मांगते हैं। अब देखा दक्षिणा किस तरह से मांगते हैं। लाओ भेंट गुसाई जी की, बहू जी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखिया बाहरिया जी की, गवैया जी की, ठाकुर जी की भेंट लाओ। इन 7 दुकानों से खूब माल मारते हैं। अच्छा, हम दक्षिणा लेने जाते हैं तो हम कभी मांगते हैं दक्षिणा कि हमें लाओ गुरुकुल बनवाने की दक्षिणा दो, हवन करने की दक्षिणा दो, भोजन की दक्षिणा दो, ऐसे मांगते हैं? नहीं। लेकिन ये लोग मांगते हैं कैसे कि फलाना फलाना ढिकने ढिकने की हमें दक्षिणा दे दो। अब मानो कोई इस नाम की दक्षिणा देगा, कोई 100 रुपये भी ला के दे रहा है ना, आप ज़्यादा तो भूल ही जाओ, कोई 100 रुपये भी ला के दे रहा है उसे, और 7 लोगों की दक्षिणा दोगे तो कितने रुपए हो गए उसके एक बार में? 700 हो गए। और 100 रुपये तो कोई देता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा मांगते हैं। तो इस तरह से इनके राजपाट चलता है। धर्म के नाम पे 0 और बाकी पाखंड करने में ये हीरो बने हुए हैं। जब कोई उनका सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग छुपा जो कुछ मिलता है गुसाई जी ले लेते हैं। कोई सेवक मतलब जो उनका गृहस्थ सेवक है, ठीक है, कोई भक्त बन जाते हैं ना, तब तो सबके भक्त तो होते ही हैं, गुसाई जी के भी भक्त होते हैं। जब कोई सेवक उनका मर जाता है तो वो आते हैं घर में, और जो सेवक मर जाता है, बताओ मरी हुई लाश पर वो पैर लगा रहा है, अच्छी बात है। कौन पैर लगाता है लाश से? जो मरा हुआ है, उस शव से पैर लगाता है और कहता है लाओ इसके नाम पे दक्षिणा दे दो। वहाँ भी दक्षिणा मांगी जा रही है उसकी। फिर क्या यह महाब्राह्मण कुटिया कटिया का मुर्दावली का दान नहीं है? कोई कोई विवाह में भी गुसाई जी को बुलाते हैं और लड़का लड़की का पानी ग्रहण कराते हैं। कोई कोई सेवक जब केसर या स्नान अर्थात गुसाई जी के शरीर पर स्त्री लोग केसर का उबटन करके एक बड़े पात्र में पट्टा डाल के गुसाई जी को स्त्री पुरुष स्नान कराते हैं, परंतु विशेष स्त्री स्नान कराते हैं। पुनः जब गुसाई जी पीताम्बर पहित खड़ा होकर पग दहर बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं। उस जल का आचमन करके सेवक करते हैं और अच्छे मसालेदार पानी बीड़ी गुसाई जी को देते हैं। वह चालकर कुछ निकल जाते हैं। शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है, उसमें पीप उगल देते हैं और उसकी भी प्रसादी बढ़ती है, जिसको खास प्रसादी कहते हैं। अब देख लो स्नान कैसे कर रहे हैं, कितना गंदगी है, कितनी गंदगी है। केसर स्त्रियां लगा रही हैं, सब पुरुष को स्त्रियां लगा रही हैं। यहाँ मत तो उन लोगों की मारी गई है, दोनों स्त्रियों के घर वाले होते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होती। अरे भाई तुम पुरुष हो, पुरुष से लगवा लो ना, स्त्रियों से क्या ज़रूरत है उबटन लगवाने की। और फिर उसी गंदे पानी में वो अपने तौलिया डालते हैं शरीर को, उसको भी पीने को देते हैं। और फिर वो क्या खाते हैं, पानी वो कुछ निकल देते हैं, पान देते हैं ना, पान चबाया, पीक मारी, वो जो पीक मारी है उसकी भी क्या बटती है, प्रसाद ही बटती है। तो इतने अंधे हो रहे लोग, इतने अंधे। गुरु भक्ति ये होती है, बताओ। लेकिन दिमाग खोल के रखेगा नहीं कोई गृहस्थी इस सब चीज़ों में, और ये आज भी है। अब विचार ये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं। जो मूर्खता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा, बहुत से समर्पण लेते हैं, उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं, अन्य का नहीं। कितने अपने ही हाथ का खाना बनाते हैं, लकड़े तक को धो लेते हैं, परंतु आटा गुड़ चीनी घी आदि धोए बिना उनका स्पर्श बिगड़ जाता है। क्या करे बेचारे, जो इनको धोवे तो पदार्थ ही हाथ से खोवे। वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रंग राग भोग में बहुत सा जल लगा देते हैं, परंतु वे रंग राग भोग आप ही करते हैं, और सच पूछो तो बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। अर्थात होली के समय पिचकारियां भरकर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयवों पर मारते हैं, और रक्त विक्रिय ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है, सो भी
करते हैं। रस विक्रिया मतलब शराब, ठीक है। शराब का बेचना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। तो ये लोग शराब को भी बेचते हैं। और क्या करते हैं, जब होली आती है तो इनके आते हैं गुरु होली खेलने के लिए, या ये लोग जाते हैं तो जो पिचकारी मारते हैं, कहाँ मारते हैं, स्त्रियों के। पहले तो तुम जब पुरुष हो तो स्त्रियों के साथ खेल क्यों रहे हो, और मारते हैं तो स्पर्शनीय अवयवों पर मारते हैं। और इस चीज़ को इतना आम समझा जाता है। और ये हाल अभी इस चीज़ को आप थोड़ी देर साइड भी रखोगे तो मथुरा में तो इतने हाल हैं कि मथुरा की होली में क्या करते हैं, गाली गालों को छोड़ कर खूब गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, डंडा मारते हैं। उसको वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारी मथुरा की संस्कृति है। ये बताओ मथुरा की संस्कृति क्या श्री कृष्ण ने ऐसी गाली गलौज की थी? वहाँ के जो आज से 2-3 हज़ार पहले का ऐसी गाली गलौज होती हुई आ रही है। मतलब तुम अपनी अभद्रता को संस्कृति का नाम दे रहे हो, तो ऐसी संस्कृति को थू है, ऐसी संस्कृति को थू है, वो हट जाए ऐसी संस्कृति। हमें नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति कि जहाँ बच्चे, स्त्रियों, बूढ़ों को गाली दी जाती है, खूब स्त्रियाँ गाली बकती है, डंडा मारते हैं। ऐसी होली मथुरा में होती है, अभी भी होती, खूब वायरल है ये होली तो उनकी। इसी तरह से उनके भी क्या करते हैं, इस बात को आम समझाते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती कि कहाँ कौन पिचकारी मार रहा है। और फिर क्या था उसके ऊपर कि वैसे तो ये कहते हैं कि हम बड़े किसी के हाथ का खाते पीते नहीं हैं, हर चीज़ को धो धो के खाते हैं। तो लकड़ी भी जलती है ईंधन में, वो भी ये धो के करते हैं। तब ये बताओ, जब तुम लकड़ी धो के जला रहे हो तो फिर तुम्हें तो घी भी धोना चाहिए, है ना। तुम्हें तो नमक को भी धोना चाहिए, तुम्हें चीनी को भी धोना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, हम इनको थोड़ी नहीं धोएंगे, यदि धोने लग गए तो ये तो वस्तु रहेंगी थोड़ी नहीं, इनका तो अस्तित्व मिट जाएगा। तो वही बात है, अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली बात है। देखिए स्वामी जी ने कितना भ्रमण किया है और कितनी सच्चाई देखी हुई है। इस सच्चाई को कभी अपने यहाँ आंखों के सामने ला के देखो कि आप पूरे भारत का भ्रमण करते हो, भारत में ये सारी चीज़ें पाते हो, इतनी गंदगी पाते हो, स्त्रियों का शोषण देखते हो, फिर बताओ कितना दर्द होगा उस व्यक्ति को। तभी तो वो रात में रोते थे भारत की इस दयनीय दशा को देखकर। और भारत को ये भी सुधर गया? नहीं सुधरा। साधन बदल गए लेकिन मानसिकता वही है लोगों की, वही मानसिकता है अभी भी। तो आप यदि निकलेंगे और देखेंगे ना, तो आज भी हृदय कांप जाता है। ऐसी भारत की स्थिति हो रही है, किस पर? केवल अंधविश्वास के कारण। गोसाई जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, मठरी, लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते, किंतु अपने नौकर चाकरों को पत्तल बांट देते हैं, वे लोग बेचते हैं। गोसाई जी ने कह रहा है कि गोसाई जी थोड़ी नहीं बेचते इन सब चीज़ों को, वो तो अपने नौकरों को बांट देते हैं कि लो भैया तुम बेच आओ इसको। गोसाई जी अपने हाथ से नहीं बेचते। वो बेचने वाली बात आई थी, रस विक्रिया वाली बात आई थी। तो तब जो गोसाई जी उनको मासिक रुपए दे तो वो पत्तल क्यों ले में? गोसाई जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले बेचते और वे बाहर बेचते हैं। जो गोसाई जी बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मण आज्ञा वे तो रस विक्रिया दोष से बचते, अकेले गोसाई जी रस विक्रिया के पाप में फंसते। प्रथम आप फंसे और अन्य को फंसा दिया। कहीं कहीं नाथ द्वारे आदि में गोसाई जी भी बेचते हैं। तो नाथ द्वारे में गोसाई जी भी बेचते। अब देख आना नाथ द्वारे में, जयपुर के पास, उदयपुर के पास नाथ द्वारा। रस विक्रिया करना नीचों का काम है, उत्तमों का नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने आर्यावर्त की अधोगति कर दी। वो बोल रहा था ना कि वो नहीं बेचते, गोसाई जी तो बोल रहा है, तो गोसाई जी मासिक वेतन तो देते हैं ना उसको। और जो तुम्हारे नौकर जो ब्राह्मण है, तुम एक तो उनसे बिकवा रहे हो, तो पहले तो खुद अपने दोष उसमें पाप में फंस गए, और दूसरे व्यक्ति को भी तुमने पाप में फंसा दिया उससे शराब आदि बिकवा कर। तो बोल रहे हैं हम कहीं कहीं मान लो, चलो यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं बेका, नौकरों से बिकवाया है। तो नाथ द्वारे में तो गोसाई जी भी तो बेचते हैं, देख लो जाके वहाँ क्या कहोगे तुम, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि रस विक्रिया करना, शराब आदि का बेचना, ये नीच लोगों का काम है, सज्जन लोगों का काम नहीं है। तो आज जितने भी ठेके हैं और ठेके चलाने वाले हैं और ठेके को बढ़ावा देने वाले हैं शराब को, वो सारे कैसे हैं? नीच लोग हैं, वो सज्जन लोग नहीं हैं। और ये बात समझ में? तो अब ये स्वामी नारायण के मत को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो स्वामी नारायण मत कैसा है, तो गोसाई मत अच्छी तरह से समझ में आ गया जी।